सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपकी ये 7th क्लास की जो वर्कशीट आई है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 6 है। बच्चों, आपकी वर्कशीट नंबर कौन सी है? ये 6 है, जो 12 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है। और ये आपकी सामाजिक विज्ञान यानी कि जो भूगोल की उसमें आप जो पुस्तक है उसका हम टॉपिक कर रहे हैं। बच्चों, ये आपका पहला जो चैप्टर है वो चल रहा है, जिसमें हमने पहले मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, वायुमंडल, स्थलमंडल ये पढ़े हैं, जलमंडल पढ़ा है हमने जो इसका टॉपिक। और आज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं मानव निर्मित पर्यावरण पढ़ेंगे, यानी कि मानव के द्वारा जो बना हुआ पर्यावरण है वो कौन सा है। जैसे आपका पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण है, तो बच्चों प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? जिसमें आपके पेड़, जल, मृदा, ये सब चीज़ें आ गई। और भी आपकी वायु इसमें आ गई है, आपके पहाड़ इसमें आ गए। मतलब वो चीज़ जो मानव ने नहीं बनाई है, जो नेचुरल बनी हुई है, वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। तो ऐसे ही जो चीज़ मानव ने बनाई है वो क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे सबसे पहले आप यही समझ लो, जैसे आपके घर में जो दरवाज़ा है, खिड़की है, पंखा है, बेड है, कुर्सी है, टेबल है, तो ये बच्चों ये क्या है? सब मानव निर्मित पर्यावरण है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। जो आपकी मम्मी रोटी बना रही है, रोटी क्या है? वो मानव निर्मित है, यानी कि आपकी मम्मी ने बनाई है। आपके पापा कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ बनाते हैं, तो क्या है? मानव निर्मित है, क्योंकि मानव ने बनाया। तो बहुत सिंपल है, जो चीज़ मानव ने बनाई है वो क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण। जो प्रकृति के द्वारा खुद बनाई गई है वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट आपकी आज की वर्कशीट। और इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक देके ज़रूर जाएंगे बच्चों। ठीक है, ओके बेटा, चलो आप जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सब अब ये वाली जो वर्कशीट है आप इसे करोगे एसएसटी की कॉपी में। तो ये वर्कशीट आपको किस में करनी है? एसएसटी की कॉपी में करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। यानी कि प्रकृति ने जो भी चीज़ प्रदान की है, हवा हो गई, पानी है, वनस्पति, मिट्टी, वनस्पति यानी कि जो भी पेड़ पौधे आ गए, मिट्टी आ गई, तो ये क्या है? हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों देखो, अगर हम पानी नहीं पिएंगे और हवा में हम सांस नहीं लेंगे तो हम कैसे जिएंगे? वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे से हमें फल मिल रही है, आपके जो फर्नीचर बन रहे हैं उस लकड़ी से, उस वनस्पति की लकड़ी से ही, वनस्पति यानी कि पेड़, उस पेड़ से हमें क्या मिल रहा है? उसके फल हम खाते हैं। कुछ ऐसे फल है जो हम उसे सुखा के उसे हम यूज़ करते हैं। उसकी लकड़ी से जो हमारे घर का फर्नीचर बन रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है। तो कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे हमें लकड़ी मिल गई, तो बच्चों देखो कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोई पेड़ है, उस पेड़ की आपको लकड़ी मिली है, तो बच्चों क्या है? कच्चा माल। अगर उस पेड़ की लकड़ी से आप टेबल बना दो, दरवाज़ा बना दो, कुर्सी बना दो, मतलब जो लकड़ी की कुर्सी होती है, तो क्या हो गया? वो निर्मित वस्तु हो गई, यानी कि अंतिम वस्तु जो कि बनके तैयार हो गई है। कच्चा माल वही होता है, जैसे पेड़ की लकड़ी हो गई, आपका गेहूं का आटा हो गया, आपके चावल हो गए। चावल से कोई चीज़ बनाओगे तो वो क्या बन जाएगी? अंतिम वस्तु बन जाएगी। तो कच्चा माल आपको क्लियर है, वही है जिससे हम कोई चीज़ बनाने वाले हैं। आगे है, यह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। यह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है। यानी कि जो भी मानव को नॉलेज है, आप भी हो ना। देखो बच्चों, आप क्या करते हो? कागज़ लेके आए कहीं से, और या तो कोई पन्नी लेके आए, उससे अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें बनाते हो। तो क्या कर रहे हो? आप अपने ज्ञान का उपयोग करके जो भी जिस बच्चे को चीज़ बनानी आती है वो चीज़ें बनाते हो और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण करने। जैसे बच्चों देखो, लोहा, जो भी लोहा मानव को मिला तो उसने क्या बनाया? आपकी बसों में लोहे का यूज़ होता है, जो आपकी ट्रेन चल रही है उसमें बहुत लोहे का यूज़ होता है, क्योंकि इसकी पटरियाँ लोहे की बनी हुई हैं। तो क्या हुआ? ये आपका क्या हो गया? कच्चा माल, यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त हो गया। लोहा में कैसे प्राप्त होता है? लोहा एक खनिज है जो आपकी धरती है उसके नीचे से हमें प्राप्त होता है। ये चट्टानें होती हैं, वहाँ से हमें मिल जाता है, चट्टानों से।
तो इसका इस्तेमाल करके हमने बस बना दी और ट्रेन बना दी। तो ये क्या था, कच्चा माल था। तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार क्या बनाई, बस, ताकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। फिर हमने बनाई ट्रेन ताकि हम जल्दी से बहुत लंबी दूरी तय कर सकें। तो हमने अपनी सुविधाओं के अनुसार जो चीज़ बनाई है उसे ही हमें क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाए, एग्जाम्पल दिए हैं, पेड़ की लकड़ी से क्या बनाया, फर्नीचर। घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई देखी जाती हैं, ये तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सबके घर में ईंट, सबका घर ईंटों से बना है, तो वो ईंटें किससे बन रही है बच्चों, मिट्टी से। तो मिट्टी आपका क्या है, ये मिट्टी आपका क्या है, ये आपका है कच्चा माल, जिससे हम क्या बना सकते हैं, हम ईंटें बनाते हैं इससे। और क्या बनाते हैं बताओ, इससे हम जो मिट्टी का चूल्हा होता है वो बनाते हैं। और आपके जो मटके बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं बच्चों, वो भी मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मिट्टी से बनाई जाती है, आपके फ्लोर पॉट, गुलदस्ते वगैरह सब मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, लोहे का यूज़ वाहन में होता है। और बर्तन के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, तांबे के बर्तन, चांदी के बर्तन, और काफ़ी सारी इसमें स्टील, एल्यूमिनियम प्लस स्टील मिला के काफ़ी सारे बर्तन बनाए जाते हैं। तो धातुओं का यूज़ किस में होता है, धातु क्या हो गई आपकी बच्चों, धातु हो गई कच्चा माल। कच्चा माल से इंसान ने क्या क्या चीज़ें बना दी, देखो बर्तन बना दिया, जिसमें हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं। आगे हम चलते हैं, कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। हाँ, क्यों, अगर बच्चों जैसे हम पेड़ों की लकड़ी से कोई ना कोई अपना सामान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, तो अगर हम ऐसे करके बहुत सारे पेड़ काटते रहेंगे तो ऐसे तो पेड़ कम हो जाएंगे। पेड़ कम हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फिर ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करता है, हम ग्रहण करते हैं, यानी कि इंसान ग्रहण करता है। तो अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो देखो कितनी प्रॉब्लम होगी। और पेड़ क्या करते हैं, हमारी वायु को शुद्ध करते हैं, क्योंकि जो बेकार पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पेड़ ग्रहण कर लेते हैं, तो इसकी मात्रा कम हो जाती है। फिर हमारी वायु वहाँ की कैसी होती है, शुद्ध होती है। आपने देखा भी होगा, जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ की वायु कैसी होती है, शुद्ध होती है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुओं हवा को प्रदूषित, मतलब देखो वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, यहाँ पे आएगा धुआं, जो क्या करता है, हवा को प्रदूषित करता है। क्लियर है इतना। आगे चलते हैं, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। जैसे बच्चों सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर मानव ने 2 पेड़ काटे, या तो सड़क बनाने के लिए पेड़ काट दिए वहाँ के कि वहाँ से रास्ता निकलेगा, या उसने वहाँ घर बनाने के लिए पेड़ काट दिए, या उसने फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ काट दिए, तो सबसे अगर हमें अपने पर्यावरण को संतुलित रखना है, एक बैलेंस में रखना है, तो ये पेड़ दूसरी जगह पे वही 2 पेड़ अगर हम इंसान लगा देंगे तो हमारे प्रकृति या पर्यावरण को बच्चों कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने आसपास वालों को भी बताएं। अगर हम कहीं से 2-3 पेड़ काटते हैं तो उसी 2-3 पेड़ को दूसरी जगह पे लगा दें, जिससे हमारी जो पृथ्वी का बैलेंस है वो पूरा बना रहेगा। क्लियर है आपका। तो चलो आगे हम चलते हैं। आगे हम देखेंगे मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण में बच्चों क्या है, जो मानव ने चीज़ें बनाई हैं, मानव के द्वारा जो निर्मित है। पार्क हैं, ये देख सकते हो आप। स्मारक है, जो भी लाल किला, ताजमहल, आपके कुतुब मीनार जो दिल्ली में इंडिया गेट है जिसमें आप पिकनिक में घूमने जाते हो, वो चीज़ें। इमारतें, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं वो। उद्योग जो हैं ये भी मानव ने बनाए हैं। पुल मानव ने बनाए हैं। सड़कें किसने बनाई हैं, मानव ने बनाई है। तो आइए हम देखते हैं, अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेके तालिका को भरिए। तो मानव निर्मित क्या हो गया, कार, पंखा, दरवाज़ा, लिख लो बच्चों, दरवाज़ा, रेडियो, ये सब आ जाएगा। रेडियो में नीचे लिख देती हूँ, या आ गया आपका रेडियो। नेक्स्ट इसमें है प्राकृतिक पर्यावरण में आपका, जैसे यहाँ पे आ गया पेड़, ठीक है। और क्या आ गया, आपकी वायु, मिट्टी, ये कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। इसे नोट करो, फिर हम करते हैं ये फर्स्ट और सेकंड
क्वेश्चन आपके। ओके, आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम इसी में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो इसका क्वेश्चन बच्चों ये है आपका, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इतना लिख लेना, आपको इतना लिखना है, फिर आगे लिख देना मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो आप वीडियो पॉज करके कि अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ तक लिखोगे, फिर इसके बाद लिखोगे मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन, ये न है, परिवर्तन करता है। तो इतना आप इसे कंप्लीट करो, वीडियो पॉज करके लिखो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बच्चों इतना उतारने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हमारे पर्यावरण के लिए जो खतरा है, आप उत्तर लिखते जाएं। आपका इसमें फर्स्ट है, क्या है, वाहनों से निकलने वाला धुआं। जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, निकलने वाला धुआं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो उद्योग। ठीक है बेटा, उद्योगों से निकलने वाला धुआं भी ये क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। और आपका इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनता है वो है वनों का कटाव। वन ज़्यादातर काटे जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पर्यावरण को वो इफेक्ट करेंगे। तो आपके 3 पॉइंट हो गए हैं, इतना लिख लो, इतना इनफ है। क्लियर है, ये आपका उत्तर नंबर 2 है। इसे आप नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, तक बात बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। ओके, थैंक यू।